वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी ज्ञान कोर्स। इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक वैकेंसी के बारे में अपडेट। तो आइए जानते हैं वैकेंसी कहाँ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या मांगी गई हैं, कैसे अप्लाई करना है और क्या है लास्ट डेट। तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी है एक्सपीरियंस्ड फील्ड सुपरवाइज़र सेफ्टी ऑन फिक्स टर्म बेसिस, और ये वैकेंसी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं पावर ग्रिड क्या है। पावर ग्रिड एक लार्जेस्ट ट्रांसमिशन यूटिलिटी है वर्ल्ड की और एक महारत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, जो पावर ट्रांसमिशन बिजनेस के अंदर में काम करती है। तो देखते हैं ये वैकेंसी जो आई है ये एक्सपीरियंस बेसिस पे है। आगे हम जानते हैं इस वैकेंसी की लास्ट डेट जो है वह है 25 मार्च 2025। तो फ्रेंड्स, ये जो फील्ड सुपरवाइजर की वैकेंसी आप देख सकते हैं, पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप जो वैकेंसी आप देख सकते हैं वो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 28। जनरल के लिए 3, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 7, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 और डी एक्स सर्विसमैन के लिए 1। तो अपर एज लिमिट जो है इसमें है 29 ईयर्स एज ऑन 25/3/2025। मतलब फॉर्म की जो लास्ट फिलिंग डेट है उस डेट तक आपकी एज जो है वो 29 ईयर्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए विथआउट किसी रिलैक्सेशन के। आगे देखते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन जो है, इनका जो पे स्केल है वो है 23,000 से लेके 3% 1,05,000 तक, और प्लस आईडीए प्लस एचआरए प्लस पर्क्स 35% ऑफ द बेसिक पे। आप देख सकते हैं मतलब जो इनका सैलरी रहेगा वो बेसिक पे रहेगी आपकी 23,000, उसमें जो करंट का आईडीए चल रहा है ऑलमोस्ट 49.4 के आसपास है, और जो एचआरए रहेगा वो आपको सिटी के हिसाब से रहेगा, और पर्क्स जो रहेगा वो 35% बेसिक पे का रहेगा। तो सैलरी नो डाउट आपको अराउंड 50 से लेकर 60 के बीच में मिलेगी, इन हैंड सैलरी जो रहेगी। इसमें देखते हैं क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगा है। फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 55% मार्क्स। मतलब इन्होंने स्पेसिफिकली डिप्लोमा मांगा है इन टेक्निकल डिसिप्लिन्स में। देखिए इन्होंने हाईलाइट करके लिखा हुआ हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बीई, एमई, एमटेक एक्सेट्रा और विथआउट डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउड। मतलब ये सारी क्वालिफिकेशंस अलाउड नहीं हैं। और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो मांगा है उन्होंने मांगा है 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन एट वेरियस वर्क साइट। आप देख सकते हैं मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का। अब देखिए कंपनसेशन बेनिफिट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। देखिए एक लाइन लिखी है, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एवरी ईयर ऑफ एंगेजमेंट द कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल विल बी एलिजिबल फॉर एनुअल इंक्रीमेंट एट द रेट ऑफ 3%। मतलब जो 23,000 का आपका स्केल है, 1 साल आपका जब टेन्योर पूरा होगा तो आपको 3% इसमें इंक्रीमेंट दिया जाएगा। देखते हैं एक्सपीरियंस्ड फील्ड सुपरवाइजर के लिए जो अदर बेनिफिट्स है वो क्या है। एचआरए विल बी पेड एज पर द एचआरए, जो मैंने बताया सिटी के हिसाब से रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट पर्सन विल बी एंटाइटल्ड फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ ऑफिशियल मोबाइल चार्जेस रेंटल एज पर एक्सटेंट पॉलिसी। जो आपका मोबाइल चार्जेस रहेगा वो रहेगा, आपको 12 सीएल मिलेंगी, 10 सिक लीव मिलेंगी, 30 ईएल मिलेंगी इन ईयर में। इन एडिशन ईएल इनकैशमेंट, मैटरनिटी बेनिफिट, क्वारंटाइन लीव, ईओएल एंड स्पेशल कैजुअल लीव एज पर लीव रूल्स विल बी एडमिसिबल। मतलब ये सारी चीज़ें आपको दिया जाएगा। मेडिकल बेनिफिट आपको दिया जाएगा फॉर द सेल्फ फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ एंगेजमेंट, और फैमिली और स्पाउस के लिए अप टू 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए दिया जाएगा। देखिए 6 पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट पर्सन विल बी कवर्ड अंडर ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, और पीएफ डिडक्शन आपका 12% रहेगा बेसिक पे एंड डीए पर मंथ का। और एक लाइन जो है नोट करने वाली बात है, 8 पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट पर्सन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी अलाउंस बेनिफिट। 8 पॉइंट आप देख सकते हैं, बेनिफिट्स पीआरपी इंसेंटिव। मतलब इसके अलावा जो मेंशन है आपको पीआरपी जो मिलता है परमानेंट एम्प्लॉयज़ को बेस्ड ऑन द कंपनी का बेनिफिट जो रहता है उसके बेसिस पे, वो यहाँ आपको नहीं मिलने वाला। जो भी ऊपर बेनिफिट्स हैं वो मिली है, नो डाउट ये जो भी बेनिफिट्स आ रही हैं ये काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि मेडिकल बेनिफिट्स हो गई या कोई भी अदर बेनिफिट्स हो गई वो जनरली फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे लोग नहीं देते हैं। आगे देखते हैं। देखिए मैंने एक हाईलाइट करके रखा है, अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन टू रेगुलर पोस्ट। ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है, इसमें देखने वाला बात है कि ये जो इन्होंने मेंशन किया है कि आप फिक्स टर्म एम्प्लॉय अगर आप रहते हैं और आपका 2 साल का मिनिमम आपका जो ड्यूरेशन है कॉन्ट्रैक्ट का वो अगर पूरा होता है, और इनके पास अगर वैकेंसी आती है
और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इनका वो है, और उसमें आप फाइट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप परमानेंट एम्प्लॉय भी बन सकते हैं। ये मोस्ट ऑफ द पीएसयूज़ या गवर्नमेंट कंपनीज़ में ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है, बट स्टिल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने ये दिया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो रिलैक्सेशन एंड कंसेशन जो भी है आप देख सकते हैं, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 3 ईयर का है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का है। और भी जब आप एडवर्टीजमेंट में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, उसको मैंने डिटेल में कवर नहीं किया है। आप बिल्कुल उसको डिटेल में पढ़िए कि वहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिलैक्सेशन मिल रहा है, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आगे देखते हैं, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सिलेक्शन देखिए क्या है, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन पहला है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिजायर्ड एक्सपीरियंस आपका मैच किया जाएगा, उसके बाद जो है स्क्रीनिंग टेस्ट। आप देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल आफ्टर स्क्रूटनी, स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट विल बी ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन, 1 घंटे का टेस्ट है। क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए टेक्निकल नॉलेज से 50 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो डिप्लोमा सिलेबस के बेस्ड पे रहेंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट में 25 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें क्या क्या रहेगा, जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग है, इंग्लिश में भी आर्टिकल्स है, प्रिपोजिशन है, जो भी आप देख सकते हैं सारा उन्होंने दिया है। रीजनिंग आएगी, डाटा इंटरप्रिटेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग और एक्सेट्रा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, और जो भी मेंशन है। जनरल अवेयरनेस भी कवर होगा, सोशल साइंस, साइंस, करंट अफेयर्स। देखिए थर्ड पॉइंट है, ऑल क्वेश्चंस विल बी एमसीक्यू टाइप, 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 मार्क सही के लिए और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क वुड बी मिनिमम 40% फॉर अनरिजर्व्ड, मतलब 40% अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 30% जो है वह रिजर्व के लिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में एग्ज़ाम रहेगा। एक क्वालिफिकेशन होने के बाद जो स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होगा उसे ही फर्दर जो एम्प्लॉयमेंट के लिए भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं हेल्थ स्टैंडर्ड जो बाकी पीएसयूज़ में भी रहता है, आपको वो क्राइटेरिया जो है वो मैच करना है, उनका मेडिकल जो नॉर्म्स रहेंगे। एग्ज़ाम का जो सेंटर है इन्होंने देखिए दे रखा है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। हाँ, मीन टाइम के लिए यही है, ऑलमोस्ट यही होंगे, लेकिन कंपनी लास्ट में लिखती है कि इसे ये बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। तो पहला है दिल्ली एनसीआर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है कोलकाता, फोर्थ है बेंगलुरु, फिफ्थ है गुवाहाटी और सिक्स्थ है मुंबई। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो है 300 रुपीज़। SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जैसा हर एक एग्ज़ाम में रहता है, आपको जो अप्लाई करने के लिए कहाँ जाना है, कैरियर ऑप्शन में जाना है, वहाँ आप जाएंगे तो एडवर्टीजमेंट के साथ में एक लिंक है अप्लाई करने के लिए। जो लिंक है वो हम अपने कमेंट उसमें अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको दे देंगे, आप वहाँ से जा सकते हैं। आपके पास रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन कॉपी होनी चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ आपको रखना है, आपको कंप्लीट उसको फॉर्म को डिटेल्स को कम्प्लीटली फिल करना है। कोई भी अगर डाटा इनकम्प्लीट रहता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। एप्लीकेशन फ़ी भरने के लिए जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी, ईमेल में लॉगिन आईडी पासवर्ड रहेगा, आपको कैरियर में जाना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद वहाँ एक ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ लॉगिन करते हुए आपको पेमेंट गेटवे के थ्रू जाके इसका पेमेंट करना है। पेमेंट का जो मोड रहेगा वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। देखिए आपको ज़रूरी चीज़ें इन्होंने बोला है कि अपने साथ रखना है फ्यूचर रिक्रूटमेंट के पर्पज़ के लिए। कॉपी ऑफ ऑनलाइन जनरेटेड रेज्यूमे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, जो भी सर्टिफिकेट है, और आपने अगर कोई रिलैक्सेशन लिया है, एज रिलैक्सेशन लिया है, कैटेगरी का रिलैक्सेशन लिया है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रखने हैं। फॉर्म फिलअप करके उसका एक फ़ोटोकॉपी भी आपके पास रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो ओपनिंग जो है फॉर्म्स की, एप्लीकेशन फॉर्म्स की ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं। 5 तारीख से ये फॉर्म ओपन हो चुके हैं, 5 तारीख को 5 बजे से शाम। क्लोजिंग डेट जो लास्ट डेट है वो है 25 मार्च 2025 रात के 11:59 आवर्स तक। कट ऑफ डेट फॉर पर्पस ऑफ अपर एज लिमिट एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए 25 है। डेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, कुछ भी आप उनके पेज पे अपडेटेड रहिए, वहाँ वो अपडेट देंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। जो वैकेंसी है ये परमानेंट तो हाल फिलहाल अभी नहीं है, फिर भी आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक मौका हो सकता है परमानेंट एम्प्लॉय बनने का एक महारत एंटरप्राइज में। तो डेफिनेटली वैकेंसीज़ कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एनटीपीसी की जो E0 की वैकेंसी आई थी उसमें 30,000 बेसिक पे था, यहाँ 23,000 बेसिक पे है, बट स्टिल एक मौका है आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन एक सैड न्यूज़ ये भी है कि हायर क्वालिफिकेशन वाले इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए।
तो फ्रेंड्स ज़रूर अप्लाई करिए। स्टे ट्यून टू आवर चैनल। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।